कहीं जाना चाहते हैं जा नहीं पाएंगे, शरीर में दर्द है तो आप शांत बैठ भी नहीं पाएंगे, कराते रहेंगे। किसी तरह की बीमारी, अगर आपको लूज मोशन है बार बार बाथरूम जाएंगे, अगर आपको सिर में दर्द है तो जाके बाम लगाएंगे। मतलब शरीर अगर अस्वस्थ है तो आप इसी में परेशान रहेंगे और सोचेंगे किस नरक में हम पड़ गए। लेकिन आदमी की आदत है, जब स्वस्थ रहेगा तो कुछ खुराफात सोचेगा। आदमी कभी चैन से रहने वाला जीव नहीं है। खाने को नहीं रहेगा तो खाना खोजेगा, खाना मिल जाएगा तो कुछ और खोजेगा, कुछ और मिल जाएगा तो फिर कुछ और खोजेगा, फिर और कुछ और। मतलब इच्छाएं अनंत है, ये तो पहले लिख दिया गया। तो अगर आदमी जान जाता है, ज्ञान हो गया कि इच्छाएं अनंत है, ये हमें दौड़ाता ही रहेगा, तो अपनी इच्छाओं को कम करेगा। क्योंकि इसकी इच्छा कितनी अनंत है कि सीमा ही नहीं है। तो ये शरीर निरोग रहे और मन जो है इधर उधर ना भटके, ईश्वर में लगा रहे हमेशा। सबसे बड़ी दवा तो ये है कि आदमी याद रखे कि हमको एक दिन मरना है। तो यहाँ जन्म लिया एक दिन मरना है, तो हम इस बीच में क्या करने आए हैं, क्यों भेजे गए हैं, वो समझ जाए तो वो अपना कार्य करेगा, सेवा का कार्य करेगा। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि जाके किसी का पैर दबाए, किसी को भी रोक कर बोले हम सेवा करना चाहते हैं, ये आपका सिर दबा दे, वो बोलेगा हमको टाइम नहीं है, किसी और का देखिए सिर दबाइए। तो सेवा का ये मतलब नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब सेवा है। उसका नाम आप काम दे दिए हैं, अंग्रेजी में लेबर उसका नाम रख दिया, हिंदी में भी परिश्रम है, कोई इसको श्रम बोलता है। लेकिन शुद्ध हमारी सनातन की भाषा है सेवा। अगर किसान अगर खेत में काम कर रहा है तो सेवा समझ के कर रहा है कि इससे जो सब्जियां पैदा होंगी उसको बाजार में देंगे, लोग इसको खाएंगे, तो ये हमारी सेवा हो गई। आम का पेड़ लगा रहा है, आम होगा फलेगा, कुछ हम भी खाएंगे, कुछ बेचेंगे और दूसरे लोग खाएंगे, यही सेवा। जो नौकरी करता है वो भी जो काम करता है उसको सेवा समझ के करे और ईमानदारी से करे। लेकिन यहाँ तो आदमी की आदत है कि जो काम करेगा उसमें सोचेगा इसमें हम कहाँ से चोरी कर सकते हैं, कहाँ से बेईमानी कर सकते हैं, भ्रष्ट बुद्धि लेके काम करेगा। तो भ्रष्ट बुद्धि से तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा कि आप खोजेंगे कौन सा मिले मेरे को बेईमानी का रास्ता, हम उसी रास्ते पर चलेंगे, जबकि आप जानते हैं ईमानदारी का अच्छा नतीजा और बेईमानी का बुरा नतीजा। सब कुछ जो करते हैं आप जानबूझ कर ही करते हैं। इसलिए शरीर निरोग रहे ऐसा भोजन कीजिए, अगर कोई रोग हो जाए तो औषधि लीजिए, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखिए और अपना सेवा का काम कीजिए। ईश्वर ने जिसलिए आप